हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे जो रिसेंट सेवी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था पंप एंड डंप स्कीम्स का। और वहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग फंसा हुआ महसूस करते हैं और फंस जाते हैं मैं कहूँगा, और अपनी कैपिटल को अपने पैसे को दांव पे लगा देते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये ऐसा नहीं कि सेबी की पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है, बहुत सारी ऐसी जगह पे ये पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो देखिए ये कैसे अपने कैपिटल को बचाना है, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। और वो है अपनी कैपिटल को बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट। न केवल ये पंप एंड डंप की स्कीम, बल्कि बड़े फॉल से पहले भी अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की चीजें हैं तो फिर आप अपनी कैपिटल को बचा सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, उस स्टॉक को भी समझेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना है और निकल जाना है स्टॉक में। मान लो आप भी इस पंप एंड डंप की स्कीम में फंस गए और जब पंपिंग चल रही है और फंस गए और निकल नहीं पाए, क्योंकि अक्सर होता क्या है यहाँ पे निकल नहीं पाते हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, बात करेंगे साधना ब्रॉडकास्ट की। यही वो कंपनी है जो नाम जिसका सामने आया, 5 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से नीचे पहुंच चुका है। और अक्सर होता क्या, देखिए अक्सर होता ये है कि ये पेनी स्टॉक के चक्कर में आके हर कोई कहता है वाह क्या बढ़िया। और इस तरीके से जब मूव को वो देखता है, वो कहता है वाह। ये 2 से 3 रुपए के लेवल से आप देखिए, पिछले साल यानी कि 1 साल पहले ये 2-3 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा था ये लेवल, और उसके बाद देखिए कहाँ कितनी दूरी ये गई। तो हमेशा ये मंथली का चार्ट है इसका, साधना ब्रॉडकास्ट का, और आज की डेट में ये 5 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई स्टॉक मूविंग एवरेज से दूरी बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मूविंग एवरेज से जितनी ज्यादा दूरी होगी रिस्क उतना ज्यादा होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट की बातों के हिसाब से देखना, क्लोज टू द मूविंग एवरेज यहां पे जो पंप करने वाले लोग हैं वो जमा कर देते हैं, माल खूब सारा जमा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये दूरी बनती जाती है, और यानी कि दूरी सही जाए ना, रिस्क बढ़ता जाता है। तो जो लोग इस दूरी में, मान लो वो इस महीने में यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे, तो वो लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, दूरी बढ़ती रहती है। तो फिर जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं वो बाइंग के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पे देखते हैं, वो सेलिंग के लिए देखते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए फिर वापस एक और फिर करेक्शन, आप देखोगे ये कहाँ से कहाँ आ गया। ये 35 के लेवल से 5 रुपए के लेवल पे आ गया। आपको कितना बड़ा फॉल है। ये फॉल यहाँ से मत देखिए, यहाँ से देखिए जो यहाँ से 1 से लेके इसको 1-2 से लेके 35 पर ले गए, 18-20 गुना ये हुआ शेयर, उनके लिए तो बढ़िया ही है। लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट की। तो ये तो इसका मंथली का चार्ट था। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। देखिए वीकली का चार्ट, सॉरी मंथली का चार्ट नहीं, ये वीकली का चार्ट है जिसकी हम बात करेंगे। अब मंथली के चार्ट को भी देख सकते हो। अब मैं डेली के चार्ट पे लेके आता हूँ। देखिए आपको अब ध्यान से देखना, ये डेली का चार्ट है। और डेली के चार्ट पे देखिए क्या स्टॉक है। आपको क्या देखिए, अपर सर्किट लगे जा रहे हैं, कोई रियायत नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स खतरनाक होते हैं, ध्यान रखने इस चीज को। इस स्टॉक में कभी भी अपनी बड़ी कैपिटल्स नहीं लगाते हैं। छोटा सा कैपिटल आप जिसको आप खो सकते हो, जिसमें आपको कोई गम नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल में जब आप फंस जाते हो तो निकलना मुश्किल होता है। देखिए रैली आई यहाँ पे, जिसने निकालना था निकाला, उसके बाद ये 32 के लेवल से देखिए कहाँ निकल पाओगे। अब आपको क्या, ये तो बिल्कुल आधा हो गया, आधे से भी कम हो गया। फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर देखिए नीचे। तो ऐसे स्टॉक्स में निकलना बहुत बहुत ही खतरनाक होता। आप निकल नहीं पाते हो। मान लो आप यहाँ पे फंसे 17 पे, आप देखिए कब निकल, आप कहाँ निकले, आप देख रहे हो 10 पे, 9 पे, 8 पे, यहाँ पे देखिए और नीचे जाता गया ये। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, निकलना बहुत ही खतरनाक। तो ऐसे स्टॉक्स को से हमेशा सावधान। और ऊपर से अगर आपको फंडामेंटल वाइज डिटेल्स देखनी है तो आप देखोगे यहाँ पे
ना कुछ रिवेन्यू का ग्रोथ है, ना यहाँ पे देखिए प्रॉफिटेबिलिटी आपको कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको यार ऐसे स्टॉक से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए। ये तो कंपनी कोई स्टार्टिंग का भी वही नहीं है, तो वैसे ही आपको पंप एंड डंप वाला काम लग रहा है पूरा का पूरा। तो ऐसे स्टॉक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कुछ कुछ चीज़ें बात करी और ये आपने देखा। अब देखिए, अब एक और स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं, जरा देखिए ये स्टॉक का नाम इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि ताकि आप इसको अपने पास एक मैं कहूँगा एपीआई का स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है। अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, रिवेन्यू को देखोगे, हाँ पॉजिटिव नंबर्स है, काफ़ी अच्छे नंबर्स है, लेकिन ये कंपनी को अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे, अब जरा देखिए मंथली चार्ट, यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसोलिडेशन हुआ मंथली चार्ट पे, ये देख रहे हो इस पार्ट को, और कहाँ गया प्राइस बहुत ही जबरदस्त तरीके से 350, ये 50 60 70 का लेवल है और ये 350 का लेवल है। तो क्या यहाँ पे आप बाइंग करोगे इस लेवल पे 300 300 350 पे, जो कि मूविंग एवरेज से इतनी दूर है, कोई करेक्शन नहीं है। अगर बाइंग कर रहे हो तो फिर आप हाई रिस्क वाला बाइंग कर रहे हो, हाई रिस्क, बिल्कुल हाई नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हाईएस्ट रिस्क वाला बाइंग। तो इसलिए क्लोज टू द मूविंग एवरेज जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट बाइंग की, वो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देती है। और अगर आप लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, मोमेंटम वाली अपॉर्चुनिटी के साथ जाते हो, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में, मान लो यहाँ इसमें भी मानते हैं कि यहाँ पे पंप हुआ और यहाँ तक गया, और ये पंप एंड डंप, तो आप ये मान के चलिए कि भाई स्टॉक मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, कहीं पे सेबी ने देख लिया जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका काम ही ये है। ऐसे बहुत सिचुएशन चल रही होंगी, आप ये ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा चल रहा होगा कि स्टॉक एकदम राइज हुआ फिर निकल नहीं पाते हैं। तो इन सारी सिचुएशन, इन सारी चीज़ों से बचने का, अपने कैपिटल को बचाने का एक ही रास्ता है, रिस्क मैनेजमेंट। और हमेशा समझना है, कभी भी जब आप स्टॉक को खरीद रहे हो, मान लो आप इस स्टॉक को यहाँ पे बाई कर रहे थे 120 के लेवल पे और आपका स्टॉप लॉस था डीप 90 का, तो आपको अपना लॉस पता है, तो हमेशा तैयार रहना उस लॉस को लेने के लिए जब चीज़ें आपके अगेंस्ट चले जाए। तो आपको लॉस पता है, तो यही चीज़ें बचाती हैं आपको हमेशा इस तरीके की चीज़ों से। अब देखिए रैली आई और इस रैली की वजह से प्राइस में एक ज़बरदस्त तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। अब देखिए प्राइस वापस बैलेंस के लिए यहीं पर आया, और ये स्टॉक मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ कि देखिए अब आप देखोगे धीरे धीरे क्या ये करेक्शन रिजॉल्व होगा, तो फिर से एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो राइज था, अब हम फिर से वापस जोन में आ चुके हैं जहां पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन जोन अगर आप तसल्ली से देखो, ये पूरा का पूरा जो राइज हुआ था एकदम वही जोन है, तो कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब इसको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। बस देखिए पिछली बार हम बार बार साइकिल्स के बारे में बात करते हैं, क्यों साइकिल्स के बारे में बात करते हैं, क्यों साइकिल्स इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टैंड दिस। साइकिल्स इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है, ये देखिए ये देखिए ये साइकिल स्टार्ट हुई, फिर 200 ऐसे में क्या करता है, सपोर्ट का काम। ये साइकिल एंड हुई, फिर 200 ऐसे में क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम। देख रहे हो, और फिर से साइकिल स्टार्ट हो रही है डेली पे। तो पिछली साइकिल जब स्टार्ट हुई थी तो ये 60-70 के लेवल से इस स्टॉक को लेके गई थी 300 350 के लेवल पे, और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो रही है। अब रिस्क मैनेजमेंट, तो आपके पास स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मान लो आप 150 पे खरीदने की कोशिश करो, तो आपको पास पता है कि भाई 30 पॉइंट का रिस्क लेना है। तो स्टॉक कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, चाहे आप इंट्राडे मार्केट में प्ले कर रहे हो या फिर मैं कहूँगा कमोडिटी मार्केट में प्ले कर रहे हो, स्टॉक में देख रहे हो, इक्विटीज में देख रहे हो, तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपको बचाता है। देखिए पिछली जो बियरिश साइकिल थी डेली की, कहाँ पे एंड हुई, बुलिश साइकिल देखिए कहाँ पे एंड हुई। अगर मैं कहूँगा 50-60 के लेवल से आपने एंडिंग में देखा, तो ये देखिए। तो ये साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, उसको देखिए समझिए। काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है चीज़ों के बारे में, और ये पंप एंड डंप की स्कीम्स में से दूर रहने के लिए लर्निंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली होता क्या है, जिन लोगों को अवेयरनेस कम होती है वो बड़े बड़े भ्रामक विज्ञापनों उनके चक्कर में फंस जाते हैं। आप देखो भाई, वो विज्ञापनों के चक्कर में फंसोगे, एडवर्टीजमेंट के चक्कर में फंसोगे, तो यही होता है। तो इसीलिए इन सब से बच के रहना, और साथ में मैं आपको यही कहूँगा, साथ में अवेयरनेस। देखिए इंडिया में मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बट आपका अपना काम जो है एक अवेयरनेस को स्प्रेड करने का, ये नहीं कि ये सेबी एनएसई बीएसई इन्हीं का काम है। देखिए अपने क्लोज सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में अगर आपको मार्केट की, रिस्क मैनेजमेंट की और इन सारी चीज़ों की थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, तो इसको स्प्रेड करें, अपने तक मत रखें। स्प्रेड मतलब मान लो आपके फ्रेंड सर्कल में 8-10 फ्रेंड सर्कल में है,
8-10 फैमिली सर्कल में हैं, जो भई स्टॉक मार्केट में बढ़ती हुई चीज़ों को देख के थोड़ा-सा अट्रैक्ट होते हैं, वाह! बहुत पैसा है एंड ऑल। तो उनको सावधान ज़रूर करें, क्योंकि अगर उनको लर्निंग के बारे में नहीं पता तो उनको कहें कि हाँ, सीखें पहले, सीखना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही अवेयरनेस, ये अवेयरनेस मैं आपको यही कहूँगा कि ये हर किसी की थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी बनती है, ये नहीं कि सेबी, एनएसई, बीएसई यही आपको या आपके फ्रेंड सर्कल में बताएगा। तो धीरे-धीरे करके अवेयरनेस अगर हम लोग स्प्रेड करते रहेंगे मार्केट के बारे में, तो लोग लर्निंग के ऊपर पहले आएँगे, सीधे इन्वेस्टमेंट या बाइंग सेलिंग के ऊपर नहीं जाएँगे। सीधे पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, तब उन्हें पता होगा कि जो भी वो कैपिटल, लोग बहुत ही मेहनत का पैसा होता है उसको मार्केट में लगाते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है इस तरीके की स्कीम्स में, वो फँस जाता है, तो फिर वो ब्लेम गेम स्टार्ट होता है। तो थोड़ा अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें, खास करके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट ही इन सारी चीज़ों की जो है सॉल्यूशन है, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, और साथ में लर्निंग तो भई है ही है। तो लर्निंग के लिए ऑलरेडी प्राइस एक्शन की सीरीज़ आपके लिए है, एंड अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।